दोस्तों, आम आदमी पार्टी के बागी सांसद राघव चड्ढा को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा झटका राघव चड्ढा को लगा है। वही राघव चड्ढा जो कल तक आम आदमी पार्टी के कसीदे पढ़ते रहते नहीं थे, चुकते नहीं थे, और आज ऐसी हालत आ गई कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों सोचिए, किसी नेता की पहचान उसके फॉलोअर्स से होती है, किसी नेता की पहचान उसके चाहने वाले से होती है, उसके जो चाहने वाले लोग हैं उससे होती है। और सोचिए कि वो फॉलोअर्स ही मुंह मोड़ने लग जाएं तो फिर उस नेता की क्या अहमियत रह जाएगी। दरअसल दोस्तों, राघव चड्ढा के साथ यही हुआ है। जिस केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाया, आज उसी केजरीवाल को आंखें दरेर कर राघव चड्ढा ने साथ छोड़ दिया और बगावती सुर अपनाया, बगावती सुर अख्तियार किया, तो लोगों ने राघव चड्ढा को पाठ पढ़ा दिया, यानी उनकी हैसियत दिखा दी। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। पिछले दिनों यानी पिछले 2 दिनों में उनके पेज के ऊपर यानी इंस्टाग्राम की बात करें दोस्तों, तकरीबन 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, 14.6 मिलियन फॉलोअर। लेकिन 24 अप्रैल के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि भाई वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, 24 घंटे के भीतर आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। जी हां, अनफॉलो कर दिया है। राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 13.5 मिलियन फॉलोअर्स अभी रह गए हैं और खबरें आ रही है कि लगातार और तेजी से गिर रहे हैं। कब जो है 3-4 मिलियन पर रह जाए कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, राजनीति के अंदर जनता और जनता के नाम पर फॉलोअर्स होना, चहीते जो लोग होते हैं, ये बड़ा महत्व होता है। इसके बगैर नेता नेता नहीं बन सकता। आप समझिए, राहुल गांधी जिस सीट पर हैं, जिस पद पर हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी को वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और केजरीवाल के जो फॉलोअर्स हैं, सोचिए कितनी बड़ी आबादी को वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे ही हर नेता की पहचान उसके फॉलोअर्स से होती है। राघव चड्ढा को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा चले जाएंगे तो पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, भले ही इन दिनों कुछ भी चल रहा हो, लेकिन राघव चड्ढा को अपनी अस्तित्व बचाना ही बड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सोचिए, जो नेता अपने फॉलोअर्स नहीं बचा पा रहा है, वो जो है दूसरे की पार्टी क्या बचाएगा। सोचिए, बता दें दोस्तों कि राघव चड्ढा ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह ने भी रिजाइन कर दिया। लेकिन राघव, संदीप और अशोक ने ही बीजेपी ज्वाइन की है। राघव ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल ने भी पोस्ट लिखकर इस्तीफा देने की पुष्टि कर दी। राघव चड्ढा समेत कई सांसदों ने राज्यसभा को जरूरी कागज भी दे दिए हैं। ये सब दोस्तों खबरें तो चल रही हैं, लेकिन खबरों से 2 कदम आगे जाकर के खबर यह आ रही है कि राघव चड्ढा को बड़ा झटका लग रहा है। थोड़ा ग्राफिक के हिसाब से देखिए, ग्राफिक्स आप समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप इन ग्राफिक्स को देखिए, आपको ग्राफिक्स से समझ में आएगा। ये आज के हालात के ये इनके पेज फॉलोअर्स है, जिस पर 13.5 मिलियन फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं। और इससे पहले जो इनके फॉलोअर्स थे तकरीबन 14.6 मिलियन, यानी तकरीबन 24 घंटे के भीतर 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। ग्राफ जरा देखिए, ये ग्राफ देखिए दोस्तों, जो इसमें पहले ग्राफ था 23 अप्रैल को ग्राफ था 14.6 मिलियन। उसके बाद जैसे ही ये 24 अप्रैल को गए तो तुरंत ये ग्राफ में दिखाने लगा 14.2, यानी तब तक जो है आप देखिए कि 14.6 और 14.2 यानी तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया एक दिन के अंदर ही। उसके बाद ये नीचे की ग्राफिक्स देखिए दोस्तों, किस तरीके से 26 अप्रैल को ग्राफिक कितना हाई होता है, फिर 30 अप्रैल को नीचे डाउन होता है, 30 मार्च को। उसके बाद फिर आप आइए 3 अप्रैल को, आइए 3 अप्रैल को देखिए कितना डाउन है, फिर उसके बाद 7 अप्रैल को कितना डाउन है,
और 7 अप्रैल तक जब सब कुछ चलना हुआ तो अचानक से रेशियो गिरता है और उसके बाद 23 अप्रैल 24 अप्रैल तक जो है इसी तरीके से चलता हुआ नजर आता है। और इससे जुड़ी कई सारी खबरें निकल कर आ रही। न्यूज़ 24 की जरा इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, मैं जरा आपके सामने पढ़कर बता दूं, राघव चड्ढा को बड़ा झटका, 2 दिनों में 10 लाख से लोगों ने इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो, लगातार कम हो रही फैन फॉलोइंग, कहां गई पॉपुलैरिटी। दोस्तों, जनता के सामने एक नेता की पहचान होती है कि वो जनता के सामने मुद्दे उठाए तो लोग उससे जुड़े और जिधर नेता जाए उसके साथ वो फॉलोअर्स भी चले जाएं। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, राघव चड्ढा जिधर मर्जी चले जाएं, लेकिन फॉलोअर जो हैं वो समझदार हैं और समझ रहे हैं कि उनको क्या करना है। इसीलिए आप देखिए कि राघव चड्ढा के जाते ही फॉलोअर्स ने जो है मुंह मोड़ लिया, यानी राघव चड्ढा के साथ जाना उनको नामंजूर है कि हम राघव चड्ढा के इस जो है स्टेप पर, इस निर्णय पर राघव चड्ढा के साथ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इससे बड़ा परिणाम क्या हो सकता है, प्रमाण क्या आपको मिल सकता है कि मैं 24 घंटे के भीतर में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है आपको, बताइए कि लोग कितने नाराज हैं राघव चड्ढा के इस हरकत पर। खैर, आगे आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जो हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। सबसे पहले अनुराग डांडा जी क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़े से शब्द कठिन हैं लेकिन मजबूरी में मुझे पढ़ना पड़ेगा। अनुराग डांडा जी लिख रहे हैं, गद्दारों को देश पसंद नहीं करता, 24 घंटे में गद्दार राघव चड्ढा को 12 लाख लोग इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर चुके हैं। तुम्हारी राज्यसभा ही नहीं, तुम्हारी पहचान भी आम आदमी पार्टी से है, जो कि अब खत्म हो गई है। आगे मनीष सिसोदिया जी लिख रहे हैं, 3 दिन से गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय में कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर दिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता है। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाने वाले खुद राघव चड्ढा नहीं है, आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। इन्होंने नॉर्मल इंसान को उठा करके विधायक बनाया, संसद बनाए, बड़ी जिम्मेदारियां दी और ऐसे ऐसे नेता जो है पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। बताइए दोस्तों, राघव चड्ढा के इस जो है जो कह लीजिए कि जो स्टेप लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का, और ना जाने किस तरीके का बयानात जो आ रहे हैं, और उसके बाद जो ये सामने आ रहे हैं कि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि ये दिन प्रतिदिन ये जो फॉलोअर्स है राघव चड्ढा की, जो कह लीजिए कि जो फैन फॉलोइंग है, वो क्या रसातल में चली जाएगी और भी नीचे गिरेगा? आपको क्या लगता है? और ये भी मुझे बताइएगा कि कहां तक जा करके रेशियो रुकेगा, क्योंकि जब महज 24 घंटे में 11 लाख फॉलोअर्स कम हो सकते हैं तो सोचिए कि कुछ ही समय के बाद, कुछ घंटों के बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? वीडियो कमेंट में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।